नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर देख रहे थे और अपना जो है अवनी पब्लिकेशन का पहला पार्ट हो चुका है, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कॉमन था। आज हम अवनी पब्लिकेशन का जो टेस्ट हुआ था 4 जनवरी का, उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ये भी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की कॉमन टॉपिक है, वो है। और राजस्थानी साहित्य के क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। और आजकल क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, हमीर रासो किसने लिखी। आज का लेवल बढ़ा दिया गया है और आपका हर क्वेश्चन पर कंपटीशन है, कारण की पोस्ट बहुत कम है। तो एक बार नजरों के आगे से निकलना जरूरी है हर एक साहित्यिक कृति का। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन सी जोड़ी गलत सुमेलित है, मतलब कौन सी गलत सुमेलित है। तो गौतम स्वामी रास विनय पर्व की लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है। फिर है दुहा राव ऋणमल रा, ये इंपॉर्टेंट है। दुहा राव ऋणमल रा, ये जो है खिड़िया चानन द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। फिर है मल्य सुंदरी कथा, ये माणिक के सुंदर सूरी द्वारा लिखी गई है। सुंदर और सूरी दोनों नाम याद, आप सुंदरी और सुंदर याद रख सकते हो। फिर है नागदमन जो है कवि असाहित्य द्वारा नहीं लिखी गई है। नागदमन कई बार पूछ चुके हैं, पहले ही ध्यान में रख लेना। ये सयाजी झूला द्वारा लिखी गई है, सयाजी झूला द्वारा रचित है, ठीक है। ये कई बार पूछ चुके नागदमन। अगला क्वेश्चन, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने किन उपाधि से सम्मानित करियो गयो है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं राय बहादुर की उपाधि दी गई है। कविराज कौन थे, श्यामल दास ददवाड़िया, ठीक है। तो कविराज की उपाधि से तो श्यामल दास जो है उनको जो है सम्मानित किया गया। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। फिर है निम्न में से किणसा युग्म सही है, ठीक है। ये कुणसा होना चाहिए, किणसा लिखने वाले भी पता नहीं कौन से राजस्थानी लिख रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा युग्म जो है यहां पर सही है वो बताना है। दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान डायनेस्टी जो है दशरथ शर्मा द्वारा लिखी गई है। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्ली चौहान डायनेस्टी जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो ये दशरथ शर्मा द्वारा, बिल्कुल सही है, अपने को सही बताना था। गौरीशंकर ओझा वीर सतसई, बिल्कुल गलत है। वीर सतसई की रचना की थी सूर्यमल मिशन ने, ठीक है। फिर है बांकीदास ख्यात, तो ये बांकीदास ने ही लिखी थी। किसने लिखी थी, बांकीदास ने। और कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें जो है किसका वर्णन है, तो बीकानेर का। बीकानेर जो है राठौड़ों का वर्णन है, बीकानेर राठौड़ों का वर्णन है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका वीर विनोद, और वीर विनोद जो आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, श्यामल दास ददवाड़िया द्वारा, कविराज श्यामल दास द्वारा। तो यहां पर उत्तर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कई बार पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना। फिर है गीतासार और योग वशिष्ठ रचयिता कुणहा, ठीक है। योग वशिष्ठ और गीतासार, इनकी रचना किसने की थी, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा, जगन्नाथ दास जी ने। तो ध्यान रख लेना, गीतासार और योग वशिष्ठ किसने, जगन्नाथ दास ने की थी। फिर बात करते हैं ज्ञान सवरोदय और भक्ति सागर किन संतरा लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ज्ञान सवरोदय और भक्ति सागर ये चरणदास जी के लिखे हुए हैं। किसके, चरणदास जी के। चरणदास जी की 2 शिष्या थी, कितने, 2 शिष्य। एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सैजोबाई। एक का नाम था सैजोबाई और दयाबाई सैजोबाई कई बार पूछ लेते, तो किसकी शिष्या थी ये, चरणदास जी की। और दयाबाई ने एक जो है इनका फेमस जो लिखा हुआ है वो है कौन सा, दया से दयाबोध। दयाबोध की रचयिता कौन है, दयाबाई। और सैजोबाई ने एक लिखा था सहज प्रकाश। क्या लिखा था, सहज प्रकाश। वैसे 16 तिथि नाम से भी लिखा था इन्होंने, लेकिन जो फेमस हुए वो ये 2 हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। कालीबंगा से तंदूरी चूल्हे मिले हैं, बिल्कुल। तंदूरी चूल्हे, जो तंदूरी की भट्टियां होती है वो कालीबंगा से मिले, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक बात ध्यान रख लेना, आहड़ जो है यहां से क्या मिला है, तो आहड़ से जो मिला आपका जो है 2 मुंह वाले चूहे मिले। 2 चूहे नहीं, चूल्हे हैं, 2 मुंह वाले चूल्हे, चूहे नाम आ गया गलती से। 2 मुंह वाले चूल्हे कहां से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा आहड़ से यूनानी मुद्राएं मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। गणेश्वर से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल, ठीक है। अब बाकी अपन नॉर्मल तो जानते हैं, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है और जो घग्गर नदी के किनारे है आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, गणेश्वर कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना सीकर में है। बागौर में लोहे की भट्टियां मिली है, तो ये बिल्कुल गलत है। बागौर भीलवाड़ा में है
और लोहे की भट्टियां जहां से मिली है वो मिली है सुनारी से, और सुनारी कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। आजकल गाना भी चल रहा है ना लुहारी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तिवारा कर वसूला जाता था, तो तिवारा कर जो है वो किससे वसूला जाता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। कौन सा? तिवारा। तिवारा से याद रखना त्योहार। त्योहार, तिवारा से क्या याद रखोगे? त्योहार। तो त्योहार कर या तिवारा कर जो है अपने को कहां पर होली और जो दिवाली जैसे पर्व है वहां पर वसूला जाता था। फिर मध्यकालीन राजस्थान में मुहस्सिल की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? किसकी? मुहस्सिल। और मुहस्सिल जो था उसकी मुख्य जिम्मेदारी थी राजस्व संग्रहण की। किसकी थी? राजस्व संग्रहण। इनको डायरेक्ट याद ही रखना आपको। मुहस्सिल जो है इसकी क्या जिम्मेदारी थी? राजस्व संग्रहण की, कर वगैरह की। फिर निम्नलिखित प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये वत्सराज के पुत्र थे, तो बिल्कुल गलत है। वत्सराज के पुत्र थे नागभट्ट सेकंड या द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो थे ना वो वत्सराज के पुत्र थे, तो ये गलत हो गया। इन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया, बिल्कुल गलत है। इन्होंने 26 वर्ष तक शासन किया। 26 वर्ष तक शासन किया। फिर इनकी मृत्यु के बाद महिपाल तथा भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ। उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध तो हुआ था महिपाल और भोज द्वितीय का, लेकिन महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद में, महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद में हुआ था। ठीक है, फिर उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर जो है अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है बचा हुआ, क्योंकि ऊपर वाले 3 क्या हैं? गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? एक थंबिया महल कहां पर है आपका? डूंगरपुर में। इसके जो 4 महल जो है इसको चारों तरफ से घेरते हैं, जिसमें से एक का नाम है उदय विलास, एक का खुमान निवास, एक का विजय निवास और हुक्म निवास नहीं है। जो चौथा महल है ना वो एनाम है। एनाम मतलब नाम का वर्णन नहीं है। एनाम मतलब नाम का वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 4 महल है एक थंबिया महल के चारों तरफ, जो डूंगरपुर में विजय निवास, उदय निवास और खुमा निवास, और एक एनाम है। फिर राव मालदेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने शेरशाह सूरी से सुमेल का युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही बात है। शेरशाह सूरी और जो है आपके राव मालदेव की सेना के बीच गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ये, और ये हुआ था जनवरी 1544 को। ठीक है, और इसी के 100 साल बाद में 1644 में क्या हुआ था? मतीरे की राड हुई थी। मतीरे की राड किन किन के बीच में? नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कल्याणमल के बीच में। वे मुगल शासक हुमायूं के समकालीन थे, बिल्कुल। शेरशाह और जो हुमायूं है वो समकालीन थे, तो वो मालदेव ऑलरेडी इनके समकालीन हो गए। फिर सुमेल के युद्ध में राव मालदेव की निर्णायक विजय रही थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये 2 तो सही थी, ये गलत है। कारण कि विजय हुई थी शेरशाह सूरी की। मालदेव जो है युद्ध छोड़ के पहले ही भाग गए थे, और शेरशाह सूरी की जो है विजय हुई थी कारण जो है जेता व कुंपा जो सेनापति थे मालदेव के, उन्होंने ये युद्ध लड़ा था, जो इस युद्ध में पराजित हो गए कारण कि उनके पास सेना बहुत कम बची थी। और शेरशाह सूरी ने इसी युद्ध के बाद में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बादशाहत खो देता। ये बात भी जो है गिरी सुमेल युद्ध पर शेरशाह सूरी ने कही थी। फिर वे मारवाड़ के शक्तिशाली शासकों में गिने जाते हैं, बिल्कुल। तो यहां बोला कि असंगत तो केवल सी असंगत है। मालदेव के बारे में मैं और बता देता हूं। मालदेव के बारे में जो क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक वो है कि इनको जो है 2 उपनाम बहुत थे इनके। सबसे पहले जो है हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक किसने कहा इनको? हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक, इनके पास जेता कुंपा थे जो बहुत खतरनाक जो है सेनापति थे। शक्तिशाली शासक, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक जो है फरिश्ता ने कहा इनको। किसने कहा? फरिश्ता ने। एक जो है भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, ये बात किसने कही? तो ये बात कही आपकी जो है बदायूनी ने। अब आपको कमेंट करना है कि जो है राव मालदेव को जो है अबुल फजल ने कहा, या फिर हम कह सकते हैं जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37वां क्वेश्चन बोल रहा आपका
सूची 1 का त्योहार जो है उसको सूची 2 तिथि से सम्मिलित करना है। बूंदी की कजली तीज, कजली तीज आती है भाद्र कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन नंबर 3 से, ठीक है। और भाद्र पद शुक्ल तृतीया को आती है छोटी तीज, शुक्ल तृतीया को आती है छोटी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है। और कजली तीज जिसको बड़ी तीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये बूंदी की प्रसिद्ध है और भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। होली, होली कब आती है, फागुन में आती है, होली फागुन, ऑप्शन फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। पर्युषण पर्व जो है आपका जैन धर्म का है, ठीक है। और ये कब आता है, तो ये आता है आपका भाद्रपद माह में। कब आता है, भाद्रपद माह में। बच गया कौन सा, गणगौर, गणगौर आता है चैत्र माह में। वैसे चैत्र माह में जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, लेकिन ये लंबा चलता है वैसे, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन जो जिस कलर में उससे सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कथक के वाद्य यंत्रों में शामिल नहीं है। तो कथक के वाद्य यंत्र ध्यान में रख लेना। तो कथक में तबला होता है, सारंगी होती है, सितार होता है, चंग नहीं होता। चंग होता है शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है, होली के आसपास जो है आपके किया जाता है, धमाल वगैरह गाई जाती है। फिर जल्ला गीत स्त्रियां कब गाती है। अब कई जो है स्टूडेंट नए वाले हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जल्ला गीत, जल्ला मतलब जलवा, जलवा मतलब कुआ पूजन कर देते हैं, लेकिन वर बारात का डेरा देखने के समय, ठीक है, मतलब बारात का डेरा देखने जो वधु पक्ष की महिलाएं जाती है तो वो जल्ला गीत गाती है। कुआ पूजन को कहते हैं जलवा, जलवा, जलवा कहते हैं। ये जो है बेटे के या जो है जन्म पर होता है, वैसे बेटे के जन्म के समय, जन्म के, आजकल बेटी के जन्म पे भी हो गया, लेकिन परंपरा के हिसाब से जो है बेटे के जन्म पर होता था। अगला, रम्मत का प्रारंभ किस से माना जाता है। तो रम्मत का प्रारंभ जो है आपका फक्कड़ दातारी रम्मत से माना जाता है। रम्मत ज्यादातर जो है, रम्मत कहाँ की ज्यादा प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर और बीकानेर की, जैसलमेर प्लस बीकानेर जो है यहाँ पर रमते ज्यादा की जाती है। हालांकि राजस्थान के और हिस्सों में की जाती है, लेकिन मुख्यतः यहाँ की जाती है, ठीक है। स्वतंत्रता बावनी की रम्मत आपको पता ही है, कवि तेज जो हुए थे जैसलमेर के, उनके द्वारा लिखित है ये, और ये जैसलमेर की है, ठीक है। जोगी भ्रतहरि की अलवर में होती है, ध्यान में रख लेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकानेर जो है जैसलमेर में होती है, अलवर में भी होती है, लेकिन फक्कड़ दाता की जो रमत है उससे रमत का प्रारंभ माना जाता है। फिर आपका जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी परंपरा स्थापित करने वाले कौन थे। तो वो थे पेहारी स्वामी, या फिर इनको कहते हैं कृष्णदास पेहारी। क्या कहते हैं, कृष्णदास पेहारी कहते हैं। ये जो अन्न का जो सेवन नहीं करते थे, सिर्फ दूध पीते थे, इसलिए इनको पेहारी कहते थे, ठीक है। तो कृष्णदास पेहारी जो है, इन्होंने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी परंपरा की स्थापना की। और इस समय जो है जयपुर का शासक था पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा के समय की बात है ये, ठीक है। अगरदास जी ने जो है रसिक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी, रसिक संप्रदाय। विठलदास जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो पुष्टि मार्ग, या जो हम कह सकते हैं जो है आपका वल्लभ संप्रदाय जो है, वल्लभाचार्य ने जो है, ये क्या थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कई बार ये भी पूछ सकते हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का है, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो किसका है, कॉमन सेंस का है। कॉमन सेंस का कैसे हुआ कि सूर्य मंदिर है, कहां पर है, झालरा पाटन में। तो सूर्य मंदिर जो मंदिर होता है वो सप्तरथ होता है। सप्तरथ का मतलब 7 घोड़ों पर सवार होते हैं, 7 घोड़ों पर सवार होते हैं, सूर्यदेव पर सवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्बोरी, थमनिया, तुलसी, तुलसी पूछ लेते हैं, निम्बोरी भी बहुत बार पूछ लेते हैं। जुगावली आभूषण कहां पहने जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा गला। तुलसी जो है गले में पहनी जाती है, ध्यान में रख लेना, तुलसी बहुत बार पूछ चुके हैं पहले भी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जोधपुर चित्र शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये मारवाड़ क्षेत्र में विकसित हुई, तो जोधपुर है तो मारवाड़ में ही विकसित होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। इसमें लाल और पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, बिल्कुल, साथ में हरा रंग भी मिलता है, ठीक है। इस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, तो बिल्कुल गलत है। मुगल का कहां नहीं पड़ा, जहां मुगल गए नहीं, लेकिन यहाँ तो मुगलों का पूरा डेरा था, तो ये गलत हो गया। फिर अमरदास भाटी, शिवदास भाटी, शंकरदास, माधवदास भाटी नाम आते तो एक क्लियर हो गया, जोधपुर के इत्यादि चित्रकार मान सिंह के समय में प्रमुख चित्रकार थे, बिल्कुल सही है, ये भी है। और मान सिंह के समय जो है आपको पता ही है, जो आपके महामंदिर है वहां पर जो है आपके महामंदिर, एक मिनट,
महामंदिर जोधपुर में जो है चित्रशैली चरम पर थी। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो है को क्या पूछा, असंगत पूछा, तो केवल सी असंगत है, ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है कि मोकड़ी क्या है। तो मोकड़ी होती है लाख की चूड़ी, ठीक है, लाख की चूड़ी को क्या कहते हैं, मोकड़ी कहते हैं। मोकड़ी और भी कुछ होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असंगत कथन बताना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र नसीराबाद था, बिल्कुल, और सर्वप्रथम विद्रोह यहीं हुआ था 28 मई 1857 को, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नीमच छावनी में विद्रोह 21 अगस्त 1857 का हुआ, गलत बात है। नीमच छावनी में, नीमच में कब हुआ विद्रोह? नीमच में हुआ 3 जून 1857 को। और जो 21 अगस्त 1857 है, ये हुआ एरिनपुरा में। कहां पर हुआ? एरिनपुरा में, ठीक है। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और हरदयाल दोनों ने किया। जयदयाल और साथ में हरदयाल दोनों ने किया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। फिर बात है कि आउवा का नेतृत्व जो है राव कुशल सिंह ने किया, बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो है अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़े, एक तो बिथोड़ा का युद्ध जो वह आपका 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। और फिर लड़ा गया एक चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास का युद्ध, और यह लड़ा गया 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। तो यहां पर केवल बी जो है वो क्या है? असंगत। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? ठीक है, आजादी से पहले राजस्थान की कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया। तो आजादी से पहले जो है आपके जो गैर किसान थे उन्होंने जो है इनका नेतृत्व किया, तो बिल्कुल गलत बात है, किसानों ने भी किया, ठीक है। कौन सा कथन सही है वो पूछा है। गंगानगर आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट नेता वाई.एन. हांडा ने किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वाई.एन. हांडा कौन से जो है आपके मतलब आंदोलन से संबंधित थे? तो गंगानगर नहर आंदोलन भी कहते हैं इसको। तो ये सही है, ये गलत है। तो कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, क्योंकि अपन देखते हैं फतेहकरण जो है चारण और उन्होंने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या नेतृत्व किया था स्टार्टिंग में, और वो सारे किसान ही थे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, सबसे पहले बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 अक्टूबर 1936 को, ठीक है। मग्गाराम वेद संस्थापक सदस्य हैं, स्थापना इन्होंने ही की थी इसकी। भिक्षालाल बोरा भी इसी से संबंधित है और लक्ष्मण दास स्वामी भी इसी से संबंधित है, ध्यान में रख लेना। और एक बीकानेर राज्य परिषद या जो बीकानेर राज्य लोक परिषद भी कह सकते हैं, बीकानेर राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना किसने की? परिषद 1942 में की। और किसने? रघुबर दयाल गोयल ने, रघुबर दयाल गोयल ने की। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो है तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 को जो है की गई, ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। रियासती विभाग ने ही क्या किया था बाद में? जो राजस्थान की रियासतें हैं उनका एकीकरण करने में इनका ही योगदान था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर कमल छाप वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? यहां पर जो है ये लास्ट क्वेश्चन आज का, कमल छाप वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? तो पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमचा। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।